I welcome you all in this class. Topic for discussion in this class are foreign trade of India at the time of independence and foreign trade of India after independence. तो भारत का जो विदेशी व्यापार है आज़ादी के समय उसकी क्या स्थिति थी और आज़ादी के बाद भारतीय जो विदेशी व्यापार है उसकी क्या स्थिति है उसके बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे. So let us discuss about the foreign trade of India at the time of independence. उस समय क्या विशेषताएं थी फॉरेन ट्रेड की. लेट अस डिस्कस दिस. पहला पॉइंट है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन का शिकार हुई थी. ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी को कई तरह से लॉस पहुंचाया था, चाहे वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था, चाहे वो हमारा फॉरेन ट्रेड था, चाहे हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था, चाहे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था. हर तरह से ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकोनॉमी को लॉस पहुंचाया था. और अगर थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ इम्प्रूव हुआ था तो इट वाज डन ओनली फॉर देयर ओन सेल्फिश मोटिव्स. उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए उस इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत सुधारा था, जिसमें रेलवे है या रोडवेज है. नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल. इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारा जो एक्सपोर्ट था वो सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल का हुआ करता था. हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल को ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए जो है एक्सपोर्ट कर दिया जाता था और एक्सपोर्ट की जो प्राइस थी वो बहुत ही कम हुआ करती थी. उससे इंडियंस को कोई ज़्यादा बेनिफिट उससे नहीं होता था. तो एक तरह से हमारा जो रॉ मटेरियल था उसको ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट किया, उसका शोषण किया, हमारी इकोनॉमी को लॉस पहुंचाया. और दूसरी तरफ जो है इंडिया को उसने इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स भी बना दिया था. इंडिया जो है इंडिपेंडेंस के टाइम पे इम्पोर्टर था फिनिश्ड गुड्स का. बहुत सारी फिनिश्ड गुड्स जो हैं जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ में ब्रिटेन में प्रोड्यूस की जाती थी, जिसमें वुलन क्लॉथ थे, सिल्क क्लॉथ थे, या बाकी जो मशीनरी थी या कैपिटल गुड्स थी, उनको हम लोग विदेशों से परचेज़ करते थे, उसको हम इंपोर्ट करते थे. सो इस तरह से ब्रिटिशर्स के लिए इंडियन जो मार्केट थी एक बहुत बड़ी मार्केट थी अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर लाकर बेचने के लिए. और उस समय आज़ादी के टाइम पे हमारे जो हैंडीक्राफ्ट थे वो एक तरह से ख़त्म हो चुके थे, उनका डिके हो चुका था. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे हैंडीक्राफ्ट को, जो कि आज़ादी से पहले ब्रिटिशर्स के आने से पहले वो वर्ल्ड फेमस था, पूरी दुनिया भर में जिसकी पहचान थी, उसको उन्होंने ख़त्म किया. और कॉमर्स जो कमर्शियल एग्रीकल्चर है उसके लिए फोर्स किया गया फार्मर्स को, और हैंडीक्राफ्ट को जो है वो ख़त्म कर दिया गया. तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान जो है हमारी इकोनॉमी को उस समय हो रखा था. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड था वो सरप्लस में था. तो सरप्लस का मतलब है कि एक्सपोर्ट जो थे वो इंपोर्ट से बड़े थे. एक्सपोर्ट अमाउंट जो था हमारा फॉरेन ट्रेड का वो इंपोर्ट से ज़्यादा था. हम विदेशों से ज़्यादा पैसा कमाते थे. और अगर हम कुछ डाटा की बात करें तो इंडिया में 1946-47 में जो सरप्लस ट्रेड था इट वाज 31 करोड़, और ये कम होके 1947-48 में ये 14 करोड़ रह गया था. लेकिन अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो हमारा फॉरेन ट्रेड था वो सरप्लस में था, वो फेवरेबल था हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड. नेक्स्ट पॉइंट इज डायरेक्शन ऑफ ट्रेड. तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो हमारा फॉरेन ट्रेड था इट वाज लार्जली कॉन्फाइंड बिटवीन यूके एंड इंडिया.
हमारा जो फॉरेन ट्रेड था उसका मोर देन 50% हिस्सा जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, ये सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के साथ होता था। मतलब बाकी कंट्रीज़ के साथ हमारा जो फॉरेन ट्रेड था वो बहुत कम था। तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेड इट वाज कॉन्फाइंड लार्जली बिटवीन इंडिया एंड यूके। और अगला पॉइंट आपका है कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। तो कंपोजिशन ऑफ ट्रेड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारी इकोनॉमी में जो एक्सपोर्ट हम लोग करते थे वो रॉ मटेरियल का था, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का था, और जबकि हम जो इंपोर्ट करते थे वो फिनिश्ड गुड्स का करते थे, मशीनरी का करते थे। तो जो भी देश एक तरह से प्राइमरी प्रोडक्ट्स का नेट एक्सपोर्टर हो तो नेचुरली है वो इकोनॉमी एक तरह से बैकवर्ड इकोनॉमी मानी जाती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि उस समय हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो एक तरह से बैकवर्ड इकोनॉमी थी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। और इसके साथ ही हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड था वो मॉडरेट था, क्योंकि हमारी हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्रीज थी उनको ब्रिटिशर्स ने ख़त्म कर दिया था। बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा सरप्लस था। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड जो था वो हमारा बैकवर्ड था इकोनॉमी में, क्योंकि हम सिर्फ रॉ मटेरियल को ही एक्सपोर्ट करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा हम फिनिश्ड गुड्स को इंपोर्ट करते थे। और डायरेक्शन ऑफ ट्रेड जो था हमारा ब्रिटेन और इंडिया के बीच में ही कॉन्फाइंड था। तो ये था कि फॉरेन ट्रेड की क्या कंडीशन थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद इंडिया में जो फॉरेन ट्रेड है उसमें क्या सुधार आए, क्या चेंजेस आई, लेट अस डिस्कस दिस। तो सबसे पहले है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था 1951 से 56 तक का, उसमें हमारे जो इंपोर्ट वैल्यू थी वो थी 3651 करोड़, और जो एक्सपोर्ट अमाउंट था वो था 3109 करोड़। तो इस तरह कुल मिलाकर जो हमारा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बनता है ये था 6760 करोड़। और उसके बाद काफ़ी सारे प्लान्स बने, और जो लास्ट 5 ईयर प्लान था वो था 12th 5 ईयर प्लान, जिसका ड्यूरेशन था 2012 से 2017 तक। और उसमें जो हमारे इंपोर्ट्स थे वो थे 1,31,89,647 करोड़, और जो एक्सपोर्ट अमाउंट था वो था 90,01,485 करोड़। तो कुल मिलाकर जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इंडिया में बनता है 12th 5 ईयर प्लान में वो था 2,21,91,132 करोड़। और अगर हम इसको कंपेयर करें सो जो एक्सपोर्ट्स में जो इंक्रीज थी इट वाज 2,895 टाइम्स, 2895 गुना वृद्धि हुई थी एक्सपोर्ट्स में। और इंपोर्ट्स में 3612 टाइम्स इंक्रीज हुआ था। मतलब एक्सपोर्ट भी बढ़े और इंपोर्ट भी बढ़े। और अगर हम वॉल्यूम ऑफ ट्रेड की बात करें तो ये 3282 टाइम्स जो था वो बढ़ा था, इतने गुना इसमें वृद्धि हुई थी। और इंडिपेंडेंस के बाद जैसे इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तो बढ़े, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें वृद्धि हुई। लेकिन इंडिया का जो ग्लोबल ट्रेड में जो शेयर था वो कम हो गया परसेंटेज फॉर्म में। जैसे अगर हम 1950-51 की बात करें तो उस समय ग्लोबल ट्रेड में हमारा जो शेयर था वो 1.8% था, जबकि 1991 में ये सिर्फ और सिर्फ 0.5% रह गया था।
तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ग्लोबल ट्रेड शेयर में 91 तक जो था हमारा हिस्सा काफ़ी कम हो गया था इंडिपेंडेंस के परसेंटेज शेयर के मुकाबले। और जब 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को फॉलो किया गया इंडिया में, जिसको हम एलपीजी पॉलिसी भी कहते हैं, या इकोनॉमिक रिफॉर्म जब स्टार्ट किए गए, तो उसके बाद इंडिया में जो हमारा फॉरेन ट्रेड था उसमें काफ़ी सुधार देखने को मिला। और 2015-16 में इंडिया का जो एक्सपोर्ट ट्रेड था वो 2% ऑफ ग्लोबल ट्रेड था। मतलब कि हमारा ग्लोबल ट्रेड के अंदर जो एक्सपोर्ट शेयर था इट वाज 2% और जो इंपोर्ट था इट वाज 2.4%। तो इसमें कुछ सुधार आया था, लेकिन ये जितना भी सुधार आया ये सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो लाए गए थे 1991 में, सिर्फ उसके बाद ये चेंजेस इसमें आई। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है इसमें भी कई तरह की चेंजेस देखने को मिली। और ये चेंजेस क्या थी, एक तो जो हमारा एक्सपोर्ट था उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का जो शेयर था वो कम हुआ, डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। जैसे हम पहले जूट, टी, फूड ग्रेन, इस तरह की जो चीज़ों का हम लोग, या एग्रीकल्चर सेक्टर का जो रॉ मटेरियल था उसको हम विदेशों को एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन उसकी जगह अब हमने एक तरह से जो कैपिटल गुड्स है उनका भी एक्सपोर्ट करना शुरू किया है। तो एक तरह हम कह सकते हैं कि हमारा जो शेयर था एग्रीकल्चर सेक्टर का वो कम हुआ है एक्सपोर्ट्स में। और दूसरा पॉइंट है कि जो कन्वेंशनल आइटम्स थी, जैसे मिनरल्स थे, फूड ग्रेन था, जूट था, टी था, जिन चीज़ों का हम पहले काफ़ी बल्क क्वांटिटी में हम लोग एक्सपोर्ट किया करते थे, उसका भी परसेंटेज शेयर डिक्रीज़ हुआ, उसमें भी कमी आई। और नेक्स्ट पॉइंट था कि अब हमारा जो फॉरेन ट्रेड है उसमें मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का जो शेयर है वो बढ़ा है, परसेंटेज शेयर बढ़ा है, जिसमें मेन एग्जांपल हम जेम्स एंड ज्वेलरी का ले सकते हैं। इंडिया की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाने वाली आइटम है ये। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड का कंपोजिशन था वो पहले के मुकाबले वो भी चेंज हुआ। नेक्स्ट पॉइंट आपका है डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो इंडिया में जो पहले डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड था, ये डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है कि किन किन देशों के साथ हमारा बिजनेस हो रहा था या व्यापार हो रहा था। तो इंडिपेंडेंस के टाइम ज़्यादातर जो हमारा व्यापार था वो ब्रिटेन और इंडिया के बीच में ही होता था। मोर देन 50% जो ट्रेड था वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के साथ होता था इंडिया का। जबकि इंडिपेंडेंस के बाद उसमें सुधार आया है। आज की डेट में अगर हम देखें प्रेजेंटली, तो हमारे जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उसमें यूएई है, चाइना है, यूएसए है, स्विट्ज़रलैंड है, सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया है, ईरान है, हांगकांग है, कोरिया है, इंडोनेशिया है, यूके है, जापान है और बेल्जियम है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेड है उसमें भी इंडिपेंडेंस के बाद जो है वो काफ़ी सारा सुधार देखने को मिला है। तो ये था आपका फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसके मेन पॉइंट्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। So dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, so that they can be also benefited.